वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आलमी मईशत पर आप पहले मेरे 2 प्रोग्राम सुन चुके हैं और आज इसी सिलसिले के तीसरे और आखिरी प्रोग्राम, जिसका उन्वान है क्या चीन का ब्रिक्स डॉलर सिस्टम का मुतबादिल बन सकता है, क्या चीन और ब्रिक्स वाकई डॉलर और मगरबी मालियाती निज़ाम का मुतबादिल बन सकते हैं, क्या ये एक नया आलमी इनकलाब है या महज ताकत का तवाज़न बदलने की कोशिश। आइए इस हकीकत को सादा और वाज़ह अंदाज में समझते हैं। सवाल नंबर 1 है, ब्रिक्स क्या है और क्या ये फौरी मुतबादिल है। तो इसका जवाब है कि ब्रिक्स के बुनियादी अरकान ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका हैं, जबकि हालिया तब्दीली के बाद सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, एथियोपिया जैसे ममालिक भी शामिल हो चुके हैं। ये ब्लॉक दुनिया की तकरीबन 40% आबादी, तवानाई के बड़े ज़खायर और तेज़ी से बढ़ती हुई मंडियों की नुमाइंदगी करता है। चीन को फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, रूस तवानाई की कुव्वत है, सऊदी अरब तेल का बड़ा खिलाड़ी है और भारत एक बड़ी लेबर फोर्स और मार्केट फराहम करता है। इसके बावजूद ब्रिक्स के पास ना तो कोई मुश्तरका करेंसी है, ना मुकम्मल मालियाती इंतज़ाम और रुकन वाले के दरमियान सियासी इख्तलाफात भी मौजूद हैं। इस वक्त इसका मालियाती ढांचा अब भी आलमी डॉलर निज़ाम और स्विफ्ट से मुकम्मल तौर पर अलग नहीं। हकीकत यह है कि ब्रिक्स फौरी तौर पर मुतबादिल नहीं मगर एक तदरीजी तब्दीली की बुनियाद ज़रूर बन रहा है। सवाल नंबर 2 है कि चीन का मॉडल मुतबादिल या नया इन्हिसार क्या है। चीन ने BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए आलमी इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बनाया है और कैपेक्स यानी क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराया है, जो सरहद पार अदायगियों का निज़ाम चीनी निज़ाम में फराहम करता है। चीन युआन में तजारत को फ़रोग दे रहा है और डिजिटल करेंसी पर भी काम कर रहा है। ताहम युआन मुकम्मल तौर पर आलमी सतह पर काबिल कन्वर्टेबल नहीं और चीन का मालियाती निज़ाम मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं। चीन कर्ज तो देता है मगर सख्त शराइत और स्ट्रेटेजिक मफादात के साथ। इसलिए चीन को मगरब का मुतबादिल कहना दुरुस्त नहीं, बल्कि इसे एक नया उभरता हुआ ताकत का मरकज समझना ज़्यादा मुनासिब है। सवाल नंबर 3 है कि पाकिस्तान के लिए अमली रास्ता क्या है। पाकिस्तान की असल ताकत इसकी अपनी मईशत में पोशीदा है। अगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी की तरफ जाए, टेक्सटाइल, IT सर्विसेज, ज़रई वैल्यू एडिशन और सनती पैदावार को फ़रोग दे तो वो डॉलर कमा सकता है और माली दबाव कम कर सकता है। इलाकाई तजारत में भी एक रास्ता है, जैसे ईरान, वस्ती एशिया और चीन के साथ मकामी करेंसी में तजारत, मगर इसमें पाबंदियाँ और इंतज़ामी कमज़ोरियाँ रुकावट बनती हैं। इस तरह IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्ज वक्ती सहारा देते हैं मगर तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए कर्जों की तंजीम नौ, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और इदारा जाती इस्तिलाहात ज़रूरी हैं। टैक्स नेटवर्क को वसी करना, गैर पैदावारी अखराजात कम करना और शफाफियत बढ़ाना बुनियादी शराइत है। सवाल नंबर 4 है, इस्लामी मुआशी निज़ाम क्या है, सिर्फ नज़रिया ही है या अमली हल भी। तो इसका जवाब ये है कि इस्लामी मुआशी असूल सूद की मुमानत, हकीकी मईशत से जुड़ा सरमाया और दौलत की मुसनफाना तकसीम, ज़कात और मुशारका जैसे तसव्वुरात पर मबनी है। नज़रियाती तौर पर यह निज़ाम कर्ज की गुलामी और मालियाती बबल से बचाता है, मगर अमली तौर पर आज कोई रियासती मॉडल मौजूद नहीं जो आलमी सतह पर नाफिज हो। बेशतर इस्लामी बैंक भी आलमी मालियाती ढांचे के अंदर काम करते हैं, इसलिए ये निज़ाम इखलाकी लिहाज से मजबूत तस्वुर है, मगर सियासी अज़म और जामे इस्तिलाहात के बगैर मुकम्मल निफाज मुश्किल है। सवाल नंबर 5 है, क्या डॉलर डीराइजेशन हकीकत है या सिर्फ ख्वाब। रूस और चीन के दरमियान बगैर डॉलर तजारत में इजाफा हुआ है। बाज़ ममालिक ने मकामी करेंसियों में लेन देन शुरू किया है और कई मरकजी बैंक सोना खरीद रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि डी डॉलराइजेशन एक तदरीजी हकीकत है, ताहम आलमी ज़खायर में डॉलर का हिस्सा अब भी गालिब है और आलमी मालियाती निज़ाम में स्विफ्ट और अमरीकी मंडी की अहमियत बरकरार है।
اس لیے مکمل ڈالر کے خاتمے کی بجائے ڈائیورسیفیکیشن کی طرف پیش رفت ہو رہی ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا حاصل کل یہ ہے کہ برکس ایک فوری انقلاب نہیں بلکہ عالمی طاقت کے توازن میں ارتقائی تبدیلی ہے۔ چین نجات دہندہ نہیں بلکہ ایک متبادل مرکز طاقت ہے، اور پاکستان کا اصل حال بیرونی نظام بدلنے میں نہیں بلکہ اندرونی اصلاحات، برآمدات میں اضافہ اور عالمی نظم و ضبط میں ہے۔ ڈالر شاید فوری طور پر ختم نہ ہو، مگر عالمی نظام میں اس کی مطلق برتری وقت کے ساتھ کم ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، دوسرے کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔